आज चैप्टर 1 की। देश की राजधानी दिल्ली में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने आम और खास जो भी हैं उनकी जान की कीमत बता दी। मामला दिल्ली के द्वारका का है। एक तेज रफ्तार गाड़ी ने सिर्फ फन रील्स बनाने के चक्कर में एक साधारण परिवार के इकलौते चिराग को, इकलौती औलाद को उड़ा दिया, उसकी जान चली गई। 17 साल का एक नाबालिग लड़का स्कॉर्पियो से निकला सैर सपाटे के लिए बहन के साथ रील बनाने के लिए, और जिस रास्ते से आ रहा था मेन रोड में मिलने से लेफ्ट टर्न करते समय उसकी रफ्तार इतनी ज़्यादा थी कि आगे जो बाइक जा रही थी, इस बाइक पर वो 22-23 साल का साहिल नाम का लड़का सवार था, वो उड़ गया और वहीं उसकी जान चली गई। जब उसको अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने कहा कि इसकी मौत हो चुकी। अब आप पूरी कहानी जानिए और सोचिए कि अगर जेब में तगड़ा मोटा पैसा है तो आप किसी को मार दीजिए, पैसा आपको बचा लेगा, यह एक बात है। और दूसरी बात यह है कि आपकी औलाद 16-17 साल की है और आप उसको गाड़ी दे रहे हैं, आप उसको सारी सुविधाएं, सहूलियतें, पैसा, रुपया सब कुछ दे रहे हैं क्योंकि आप मालदार बाप हैं, तो दरअसल आप अपनी औलाद को बिगाड़ रहे हैं। एक बच्चे को पोसने में, पालने में जो एहतियात गार्जियन को बरतना चाहिए, जो ध्यान रखना चाहिए, जिन बातों की मनाही अपने बच्चे के लिए बार बार होनी चाहिए, अगर सारे दरवाजे आपने खोल दिए हैं तो आप दुनिया के लिए, समाज के लिए खतरा तो पैदा कर ही रहे हैं, अपने आने वाले दिनों के लिए बड़ी मुसीबत भी मोल रहे हैं। द्वारका में 3 फरवरी को एक नाबालिग के स्कॉर्पियो, यानी कि स्कॉर्पियो चला रहा है, पापा ने दिया था, साहिल नाम के एक लड़के को उसने टक्कर मारी और इसमें साहिल की मौत हो गई। आरोपी नाबालिग था तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के पास उसकी पेशी हुई और ऑब्जर्वेशन होम में उसको भेज दिया गया। लेकिन 10 फरवरी को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने क्लास 10 की परीक्षा के लिए उसको जमानत दे दी कि ये बच्चा है और इसकी 10th का बोर्ड का एग्जाम है, इसलिए जमानत। अपने इकलौते बेटे को जिस मां ने गंवाया है, जमानत मिल गई, लेकिन एक मां का इकलौता बेटा चला गया और वो मां सोशल मीडिया पर, टेलीविज़न चैनलों पर, जहां कहीं भी गुंजाइश बन रही है, अपने लिए इंसाफ मांग रही है, अपने बेटे के लिए वो लोगों से ये गुहार लगा रही है कि कम से कम आप मुझे सुने। इन्ना माकर उनका नाम है, उनकी बातें सुन करके किसी का भी दिल पसीज जाएगा, आप दहल जाएंगे, आपका कलेजा चाक हो जाएगा। आप उस माँ को एक बार सुनिए जिसने 22-23 साल के अपनी औलाद को यूं खो दिया। साहिल दिनेशरा की मदर, सिंगल पेरेंट। मैंने अपने बच्चे को 23 साल से एज ए सिंगल मदर पाला है और एक रईसजादे की स्कॉर्पियो जो कि स्पीड की रील और स्टंट मारने के लिए अपने घर से गाड़ी लेके निकले थे, अनलाइसेंस्ड। उस लड़के को गाड़ी चलानी भी नहीं आती, ही वॉज अनलाइसेंस्ड ड्राइवर। उसने 3 फरवरी को मेरे मासूम बच्चे को अपनी गाड़ी से ऑन द स्पॉट उड़ा दिया। वो मेरे बच्चे को उड़ा दिया उसने। आई एम ए हेल्पलेस मदर अलोन। I request all media and people of Dwarka to come forward to help me, please. I request, I beg as a mother, please save your children. Please save your children and help me also. Please come forward. लाचारी, बेबसी, जो भी नाम दीजिए, लेकिन एक माँ हाथ जोड़ के कह रही है कि प्लीज कम फॉरवर्ड। लोग आ भी जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा, लेकिन इनकी औलाद, इनका बेटा वापस नहीं आएगा। घर में बेटे के सामान पड़े हैं, उसकी यादें हैं,
उसके सपने हैं और खाली दीवारें इकलौती माँ है। 23 साल तक एक माँ ने अपनी औलाद के लिए जो सपने बुने, उसको देख देख करके अपने आने वाले दिनों के लिए वो कई तरह की उम्मीदें पाले बैठी होगी। सब कुछ एक बार में ही ख़त्म हो जाता है। क्या गुजरी होगी इस माँ पर, इसका अंदाज़ा शायद हर माँ लगा सकती है और हर इंसान को भी लगाना चाहिए। इन्होंने न्यूज़ इंडिया से भी अपील की और मैं आपको आगे दिखाऊंगा। लेकिन पहले हादसे वाले दिन यानी कि 3 फरवरी को मौके पर क्या स्थिति थी वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिल्ली की सड़कों पर 3 फरवरी 2026 की सुबह सब कुछ सामान्य चल रहा था। लेकिन 11:57 पर एक फ़ोन कॉल ने माहौल बदला। पीसीआर के जरिए खबर मिलती है कि द्वारका के लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज के पास एक भयानक सड़क हादसा हुआ है और पुलिस जब मौके पर पहुंची तो वहां का दृश्य एक डरावना चेहरा लिए हुए था। सड़क पर स्कॉर्पियो कार, एक डिजायर कार और एक मोटरसाइकिल बुरी तरीके से तहस नहस ध्वस्त। मोटरसाइकिल सवार साहिल सड़क पर बेसुध पड़ा था। जांच करने में पुलिस ने उसको मृत बताया। हादसे में टैक्सी ड्राइवर अजीत सिंह भी घायल हुआ, जिसे तुरंत आईजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जांच में सामने आया कि स्कॉर्पियो चला रहा लड़का 17 साल का नाबालिग था, जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। पुलिस के मुताबिक स्कॉर्पियो ने पहले सामने आ रही साहिल की मोटरसाइकिल को टक्कर मारी, फिर वो अनकंट्रोल हुआ, सड़क के किनारे खड़ी डिजायर कार से जाकर के भिड़ गई। वो कार भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई। उसमें जो ड्राइवर था वो घायल हुआ, उसको बहुत चोटें आईं। उल्टी तरफ से अगर आप आ रहे हैं और बस आगे आ रही है, लड़का पीछे बस के है और आप जब इस तरफ से जा रहे हैं, बस के बगल से आप निकलते हैं और वो बस से किनारा लेकर के निकलना चाहता है, क्योंकि आदमी जानता है कि मेरी लेन में तो कोई सामने से नहीं आएगा, आप दूसरी तरफ जा रहे होंगे। लेकिन ये स्कॉर्पियो की रफ्तार इतनी ज़्यादा थी, उसी लेन में जिस लेन से लोग आ रहे हैं, आप उल्टा चल रहे हैं और जैसे ही उसने बस से बाहर अपनी बाइक निकाली, रफ्तार गाड़ी की इतनी ज़्यादा कि वो कुछ सोचता उससे पहले गाड़ी उड़ा दिया। वो गाड़ी स्कॉर्पियो आगे जाकर के फिर एक कार में टक्कर मारती है। पुलिस क्या कहती है ये सुनिए। इसमें इनिशियली जो एक्यूज था व्हीकल, उसके ड्राइवर ने अपनी एज 19 साल बताई और हमने उस पर एफआईआर दर्ज कर ली। एफआईआर दर्ज होने के बाद इन्वेस्टिगेशन में उस जुवेनाइल, उसकी एज जो थी वो 18 साल से कम निकल कर आई। हमने इमीडिएटली उसको अप्रहेंड करके जेजेबी में प्रोड्यूस किया और उसके बाद उसको 3 तारीख से ऑब्जर्वेशन होम में भेज दिया गया। पता चला है कि 10 तारीख को उसको वहां से अंतरिम रिलीफ मिला है और उसके फादर को भी हमने बाउंड डाउन किया है एमवी एक्ट में और फर्दर उसको चार्जशीट भी करेंगे फादर को, और अभी इन्वेस्टिगेशन उसका चल रहा है। उसने अपनी उम्र बताई 19 साल, लेकिन बाद में पता चलता है कि 17 साल का है। कोई औलाद नाबालिग है और सड़क हादसे में अगर इस तरह से एक्सीडेंट करती है तो बाप को जाना पड़ता है। लेकिन 19 साल से 17 साल उसकी उम्र कैसे हो गई, यह भी सवाल है। इस हादसे ने एक बार फिर यह बताया है कि नाबालिग के जरिए गाड़ी चलाने के खतरे हैं और रोड पर वो चलता फिरता खतरा है। इसलिए हम पूछ रहे हैं कि नाबालिग को कोई माँ बाप गाड़ी क्यों देता है, और रील बनाने के चक्कर में आप रोड पर बाइक वाले स्टंट करते चलते हैं, गाड़ी वाले स्टंट करते चलते हैं। आप देखते हैं कई जगहों पर नदी के किनारे ऊंची जगहों पर लोग रील बनाने के चक्कर में चढ़ जाते हैं, खड़ा हो जाते हैं, उसके बाद वहां से गिर जाते हैं, उनकी जान चली जाती है और इस तरह के हादसे दर हादसे आते हैं। लेकिन ये लोग जो रील बनाने के चक्कर में गाड़ी से चलते हैं वो दूसरों की जान ले लेते हैं। आपकी जान आपके चलते जाती है, बात समझ में आती है, गलत तो है, लेकिन आप किसी और की जान लेने के हकदार नहीं हैं, कहीं से भी नहीं। हमारी संवाददाता आंचल यादव जब पहुंची तो उस मां ने
कैसे अपना हाल सुनाया, इसको सुनिए जरा। एक बार फिर से दिल्ली में हाई स्पीड ने एक युवा की जान ले ली और आज परिवार में खास करके साहिल की मां का रो रो कर बुरा हाल है। और देखिए साहिल की फ़ोटो लेकर बैठी हुई हैं और साहिल के जो सपने थे वो भी इस कमरे में हमें दिखाई दे रहे हैं। और जैसे कि सामने लिखा हुआ भी है, ऑब्सेशन इज़ द गोना बी टैलेंट एवरी टाइम। ये ऐसे ऐसे लाइंस है जो कि मोटिवेट करती हैं कि आप जब भी इनको देखें तो आपको आपका सपना याद रहे। पीछे देखिए मेडल्स भी लगे हुए हैं और इसी तरीके से इस पूरे कमरे को ऐसे तैयार किया हुआ था साहिल ने कि उसको याद रहे उसको जीवन में क्या करना है। साहिल की माताजी हमारे साथ में हैं, फ़ोटो आपने ली हुई है। और इससे पहले भी हमने देखा कि कोई लग्जरी गाड़ियों ने कुछ निचले तबके के लोगों की भी जान ली थी हाई स्पीड के चलते। एक बार फिर ऐसी ही घटना जो है सामने आई है। इस बार आपका बेटा, क्योंकि घर परिवार में आपके और कोई है नहीं। हमारे 2 भी नहीं 3 परिवार, मेरी बहन, मेरा, मम्मी की साइड से और इन लॉस, इन 3 परिवारों को एक ही बच्चा था। हमारे पास एक ही बेटा था दोनों बहनों के पास। मेरा भी था, मेरी बहन का भी था। एक ही बच्चा था हमारी दुख तकलीफ के लिए। हम समझ सकते हैं मुश्किल है, बहुत संभाल पाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि हाई स्पीड के ऐसे तमाम मामले सामने आए लेकिन उसमें कोई इम्प्रूवमेंट, कोई बदलाव हम नहीं देख रहे हैं। हाँ, क्योंकि वो रईसों के हिसाब से कानून बने हुए ना, रईसों के लिए बने हुए कानून। यहाँ पे हमारे देश में रईसों के हिसाब से सब कुछ होता है। विजय माल्या पैसे लेके भाग जाता है, ट्रांसपोर्टर की औलाद मेरे जैसे बच्चे को उड़ा देती है, लग्जरी गाड़ियाँ 6-7 को कुचल देती हैं, BMW कुचल देती है, बाद में पैसे दे के लोग चुप हो जाते हैं क्योंकि उनके पीछे परिवार होते हैं, उनके और बच्चे होते हैं, उनके पीछे और रोने वाले होते हैं, तो वो उनका मुंह देख के चुप हो जाते हैं। थोड़े दिन मीडिया में हाईलाइट होता है, उसके बाद सब ठंडा हो जाता है। मैं ठंडा नहीं होने दूंगी। मेरे पास एक ही था रोने के लिए, मेरे पास और कोई नहीं है। मेरे पीछे कोई नहीं है जिसका मुंह देख के मैं अब चुप हो जाऊं। मेरे पास कोई रीजन नहीं है। मेरी तो दुनिया खत्म है। आपको कैसे पता लगा कि ये हादसा हो गया है? तो ऑब्वियसली पुलिस का कॉल आया था मुझे, जहाँ पे उन्होंने एक्सीडेंट स्पॉट पे मुझे बुलाया था। पुलिस की कॉल आई थी, उन्होंने बताया कि ऐसे एक्सीडेंट हुआ है, यहाँ पे एक बाइक मिली है और एक लड़का है। वो जो रजिस्ट्रेशन नंबर था तो उसमें ऑल्टरनेट नंबर मेरा उन्होंने कहीं से निकाल के मेरे को कॉल किया था और पूछ रहे थे कि किसका कॉल है। क्या स्थिति थी उस पर? स्थिति, मैं अपने घर में खाना खा रही थी और मेरा बेटा वहाँ पे इनको एक्सीडेंट की हालत में मिला वहाँ पे, और स्कॉर्पियो ठुक गई थी क्योंकि वो तो भाग नहीं सकता था, वो गाड़ी तो हट नहीं सकती थी वहाँ से। एक्सीडेंट केस था तो वहाँ पे वो गाड़ी जो स्कॉर्पियो दूसरी गाड़ी में ठुकी हुई थी, तो ना तो इनकी स्कॉर्पियो ना वो आगे वाली कैब, ये दोनों ही भागने की हालत में तो नहीं थी, गाड़ियाँ चलने की हालत में तो थी नहीं, तो वो तो कुछ कर नहीं सकते थे, उसको हटा नहीं सकते था कोई भी वहाँ से। क्या सपने थे साहिल के? मैंने आपको सारे सपने दिखा दिए, उसके ड्रीम होम, उसका कमरा बता रहा है सब कुछ। आप देख लीजिए, यहाँ पे सब कुछ है। अपने लिए अपने गोल सेट, अपने लिए मोटिवेशन उस बच्चे ने सेट कर रखे थे, और बाकी जो भी अपने थॉट्स थे मेरे लिए, मेरे को बोलता था मम्मी मैं आपको सोने के सिंहासन पे बिठाऊंगा। एक माँ अकेले अपनी औलाद को जिस तरीके से लड़ भिड़ करके पालती है, तकलीफ झेलती है, लेकिन सपने उसके साथ साथ जोड़ करके रखती है। तो बेटा बोलता है कि माँ मैं आपको सोने के पालने पे बिठाऊंगा। माँ को ये तकलीफ जिंदगी भर रहेगी जब तक सांस है। बेटा बाहर पढ़ना चाहता था, BBA कर रहा था, और वो इंग्लैंड जा कर के मैनचेस्टर से आगे कोर्स करना चाहता था। मैनचेस्टर सिटी में एडमिशन फॉर्म भरना और बाकी डॉक्यूमेंटेशन काम करना वो कर रहा था। इस साल अगस्त में उसको इंग्लैंड पढ़ने के लिए जाना था, लेकिन उससे पहले घर से महज 200 मीटर की दूरी पर एक नाबालिग लड़के ने,
जिसके माँ बाप ने उसका मन इतना बढ़ा दिया था कि वो स्कॉर्पियो गाड़ी लेकर के निकल जाता था। आप यह देखिए कि उस गाड़ी के खिलाफ 1-2 नहीं 13-13 चालान हो गए थे। आपको पता है कि यह चालान मेरे बेटे के ओवर स्पीडिंग के कारण है। जिस लड़के की उम्र नहीं हुई गाड़ी चलाने की, जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, वो गाड़ी चला रहा है और चालान आपके यहाँ ओवर स्पीडिंग के आ रहे हैं। उसके बाद भी आप उसको चाबी देते हैं, गाड़ी देते हैं चलने के लिए, और बहन के साथ निकलता है रील बनाने के लिए। आपका तो कुछ नहीं गया, लेकिन माँ ने अपनी औलाद खो दी, और उस तकलीफ से हर आदमी को दर्द है। उस बच्चे के दोस्त क्या कह रहे हैं उसके सपने के बारे में, यह भी सुनिए आप। ये दुख तो मैं भी फील नहीं कर सकता, क्योंकि जो उसकी मम्मी फील कर रही हैं अभी, वो कोई नहीं समझ सकता। एक माँ का प्यार तो माँ का प्यार ही होता है, और एज अ सिंगल पेरेंट अभी बच्चा रेस करना आज के टाइम में बहुत ही मुश्किल है। ये चीज़ साहिल को भी पता थी, इसलिए वो इंडिया से बाहर जाना चाहता था। मेन उसका एम यही था कि मैं अपना बिजनेस करूँ कोई बड़ा, क्योंकि वो BBA परस्यू कर ही रहा था, ठीक है, और उसमें मेरे को इतना पैसा हो जाए कि मैं अपनी मम्मी को बैठा के खिलाऊं, क्योंकि उसकी मम्मी भी बहुत काम करती थी, और जो चीज़ उसको अच्छी नहीं लगती थी कि मेरे होते हुए मेरी मम्मी काम कर रही है, ये बात है सर। ये जब कभी भी आपका बच्चा गाड़ी लेकर निकलता है और तेज़ रफ्तार गाड़ी चलाने का उसका शौक़ है, तो ध्यान रखिए कि वो किसी भी दिन किसी माँ की औलाद को रौंद सकता है, किसी इंसान की जान ले सकता है। सड़क पर गाड़ी चलाना सहूलियत के लिए है, ना कि लोगों की जान के लिए आफत बनने के लिए है। यह अनुशासन है और इसका पालन सबको करना चाहिए। और जितने माँ बाप हाल में आपने देखे हैं कि महंगी महंगी गाड़ियाँ लेकर के बेटे या बेटियाँ निकलते हैं, उसके बाद वो जा कर के लोगों को रौंद डालते हैं, और फिर होता है कि आप पैसे के बूते अपने बच्चे को बचा ले जाएं। जो लोग रौंदे गए, जिन्होंने अपना खोया है, वो फिर रोते रहते हैं, लड़ाई लड़ते रहते हैं, इंसाफ की गुहार लगाते रहते हैं, और उनके हिस्से में फिर एक सन्नाटा आता है, और जो उन्होंने गंवा दिया है, उस गंवाने के चलते जो घाव उनके भीतर रह जाता है, नासूर बनकर उम्र भर चलता रहता है। इसलिए हर गार्जियन के लिए सबक है कि आप अपनी औलाद को अनुशासित कीजिए, ठीक से पालिए, लफंगा मत बनाइए, आवारा मत बनाइए, और रील के चक्कर में उसको इतना मतवाला मत बनाइए कि वो जाकर के किसी माँ की औलाद को रौंद दे, और तब जब उसके पास गाड़ी चलाने की ना उम्र थी ना लाइसेंस। ये गलत है। और अब बात उस डील